Dear friend, welcome to Noble Youth on YouTube चैनल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जूनियर एसोसिएट के लिए 5008 वैकेंसीज निकाली हैं और इसकी डिटेल हम आज डिस्कस करेंगे। जूनियर एसोसिएट्स की पोस्ट हैं कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की और पेमेंट की जो फ़ीस है, फ़ीस जो इसके साथ भरनी है 7/9/22 से लेके 27/9/22 तक है। तो आप लोग इसके लिए तैयारी कर लीजिए, इसको भरिए। और इसके लिए जो जरूरी इंस्ट्रक्शन भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इशू की हैं, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसी इन ओनली वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कैंडिडेट जो केवल एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन है डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ पार्टिकुलर स्टेट यूटी शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन द स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी मेंशन्ड इन द अंडर गिवन वैकेंसी टेबल अगेंस्ट ईच स्टेट यूटी। तो हर एक स्टेट के लिए अलग से लैंग्वेज जो है वो दी हुई है। वो जो कैंडिडेट जिसने जिस स्टेट के लिए अप्लाई करना है उसमें वो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग मतलब उसको बोल सकता हो, लिख सकता हो, समझ सकता हो और पढ़ सकता हो। ये ज़रूरी है, ये ध्यान रख लेना। और कैंडिडेट ने 10th से लेके 10th और 12th स्टैंडर्ड तक वो जो है वो जो लैंग्वेज है ऑप्ट करनी है वो उसके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो उसको बाद में वो टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसके लिए एक और जो बहुत बढ़िया उन्होंने बात आपको पहले से क्लियर कर दी है, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र। जो लोग ये सोच रहे हों कि हम किसी स्पेसिफिक स्टेट में रिक्रूटमेंट लेके बाद में अपने स्टेट में आ जाएंगे या जहाँ अपनी चॉइस की स्टेट है वहाँ आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये बैंक ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ना तो इंटर सर्कल ट्रांसफ़र होगी जो बैंक के डिफरेंट सर्कल हैं, और ना ही इंटर स्टेट, क्योंकि कई सर्कल में भी कई स्टेट हैं। जैसे एक चंडीगढ़ सर्कल है, उसमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जे.एंड.के, और जो है जे.एंड.के के अब 2 पार्ट बने हैं, वो दोनों लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और चंडीगढ़ टेरिटरी है। तो आप इवन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ट्रांसफ़र नहीं ले सकेंगे। तो इसके लिए बैंक ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, तो बी केयरफुल। और जो प्री एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन नवंबर 2022 में अभी बस जस्ट आफ्टर 2 मंथ्स आपको देना पड़ेगा। और मेन एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में हो जाएगा। और बैंक जो डेटें इसमें देता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये विशेषता है कि उसी टाइम में वो टेस्ट ले लेता है। तो इसलिए अभी से फॉर्म भर दो और तैयारी शुरू कर दो। टोटल 5008 पोस्ट्स हैं। डिफरेंट स्टेट का जो डाटा ये दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ऊपर मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको कन्वीनियंट रहे अपने अकॉर्डिंग टू जहाँ भी आपने अप्लाई करना है। और ये लैंग्वेज भी दी हुई है, ये जो लैंग्वेज जिस स्टेट में चाहिए। और ये क्योंकि इसके जो सर्कल हैं वो दिए हुए हैं, एक कई सर्कल में 2-2, 3-3 स्टेट भी हैं। तो ये स्टेट्स हैं और डिफरेंट वैकेंसीज दी हुई हैं रिजर्वेशन के हिसाब से कैटेगरी वाइज। तो इसको नोट कर लीजिए। टोटल 5008 वैकेंसी हैं, जो बहुत वैकेंसीज हैं। थोड़ी सी तैयारी भी आप अगर सीरियसली करते हैं तो आपकी सिलेक्शन बड़े ईजली हो जाती है। और बहुत अच्छा कैरियर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और एज जो लिमिट है एज ऑन 1/8/22, ये 1/8/22 को जो है वो 20 साल से कम नहीं होना चाहिए और 28 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। उन्होंने टेंटेटिव इनके टोटल नॉट ओनली टेंटेटिव, बिल्कुल एग्जैक्ट डेट भी दी हैं कि जो 2/8/1994 से पहले पैदा हुए हैं और जो 1/8/2002 के बाद जो इनका बर्थ है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो भी है वो भारत सरकार की तरफ से जो है उसका ये डाटा दिया हुआ है, ये आप नोट कर सकते हैं। और इसके बाद जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन है, तो ये नोट कर लीजिए। एनी डिसिप्लिन, आपने किसी में भी साइंस, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, टेक्नोलॉजी,
इंजीनियरिंग जिसमें भी आपने की हुई है, BDS, क्योंकि मैंने देखा है कई BDS बच्चे भी बैंक में क्लरिकल में ज्वाइन किए थे, क्योंकि मैं खुद एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मैनेजर रिटायर हूँ स्केल 3, तो मेरे साथ कईयों ऐसे BDS कैंडिडेट्स ने काम किया है। वो बाद में प्रमोशन ले गए या कहीं और चले गए, वो बात अलग है। और इसके साथ ही एक प्रोविजनल भी दिया हुआ है, जो बच्चे फाइनल में अपीयर हो रहे हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, परंतु उनको 30/11/22 से पहले पहले जो है ऑन और बिफोर वो डिग्री का जो सर्टिफिकेट है उनको देना पड़ेगा। तो बी केयरफुल, तो अभी आप करना अगर आपको ये रिजल्ट्स उससे पहले मिलने की आशा है। तो इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बाद, इसमें 2 टायर जो है वो टेस्ट होगा, दोनों ऑनलाइन होंगे, प्री और मेन। प्री में जो टेस्ट होना है वो 1 घंटे का टेस्ट है, उसमें 3 टेस्ट हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स और 20 मिनट। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स मैक्सिमम और 20 मिनट। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स 20 मिनट। तो टाइम का उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, ईच टेस्ट विल हैव ए सेपरेट टाइमिंग एज मैंशन। और 1/4 जो है मीन 25% जो है वो रॉन्ग आंसर मार्क करने पर पेनल्टी है, नेगेटिव मार्किंग है, तो बी केयरफुल। इसके बाद उन्होंने क्लियर कट कर दिया है कि प्री का जो पेपर होगा उसमें से 10 गुना जितनी वैकेंसीज हैं, मीन अप्रोक्सीमेट 50,080 कैंडिडेट जो हैं वो मेन के लिए कॉल किए जाएंगे। तो टेंटेटिव दिया है, मतलब कि उसने अप्रोक्सीमेट दिया है, क्योंकि कई बार जो एक नंबर होता है उस पर एक से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो उसको भी चांस दिया जाता है बराबर सबको। अगर इक्वल मार्क्स पे कुछ बच्चे आ जाते हैं तो उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं कैंडिडेट, कम नहीं होंगे। इससे 50,080 से ज़्यादा हो सकते हैं कैंडिडेट, कम नहीं होंगे। और मेन एग्जामिनेशन के लिए वेरी सिंपल है, प्री और मेन छोटे छोटे से टेस्ट हैं और बहुत अच्छा कैरियर है आगे, प्रमोशन भी बहुत हैं। आप इवन बैंक में जूनियर एसोसिएट ज्वाइन करके MD तक जा सकते हैं। मैंने खुद देखा है, हमारे साथ कई कैंडिडेट ऐसे आए जो बहुत ऊपर CGM DMD MD तक पहुंचे हैं टाइमली प्रमोशन लेके। तो मेन एग्जामिनेशन में 4 पेपर होंगे, जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन ये मेन में, और 50 मैक्सिमम 35 मिनट्स। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट्स। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसमें 50 क्वेश्चन है और 60 मार्क्स हैं। मार्क्स ज़्यादा हैं, मतलब इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। इस पर एक क्वेश्चन ठीक करने पे आपको 1 से 1.2 मार्क्स मिलेंगे, देखो कितना फ़ायदा है इसमें। और 45 मिनट्स। टोटल टेस्ट में 190 क्वेश्चन होंगे और 200 मैक्सिमम मार्क्स होगा। 2 घंटे 40 मिनट का ये टोटल पेपर होगा। फिर उन्होंने क्लियर कट इसमें मेंशन कर दिया है, ईच टेस्ट विल हैव ए सेपरेट टाइमिंग एज मेंशन अबाउ। एक टाइम का दूसरे में आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, 25% ऑफ द मार्क्स, 1/4 ऑफ द मार्क नेगेटिव मार्किंग होगी। तो बहुत अच्छा पेपर ये होने जा रहा है। और इसके साथ ही ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द स्टेट अप्लाइड फॉर। जिस स्टेट को आपने अप्लाई करना है ये दिखा रहा हूँ, इसमें से आप नोट कर सकते हैं जिस स्टेट के लिए आप जा रहे हैं। और जिन्होंने पहले से ही 10वीं या 12वीं 10th और 12th तक क्लास में, जो ये ऊपर शेड्यूल दिखाया हुआ है इसमें दिया हुआ है टेबल में, लैंग्वेज, अगर आपने पहले से 10th और 12th तक पास की हुई हैं तो आपको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। क्वालिफाई करने के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई माने जाएंगे उस लैंग्वेज में। और प्रोविजनल सिलेक्शन में जो है उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, जो प्री के मार्क्स आएंगे वो फाइनल सिलेक्शन में नहीं लिए जाएंगे, वो ओनली क्वालिफाइंग है। मेन के जो मार्क्स आपके आएंगे वो उसके अनुसार जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये देख लीजिए। इसके अलावा आपको इसमें जो और पॉइंट 3-4 बताने हैं, पे स्केल है 17,900 से लेके 47,920 तक। स्टेट बैंक जो है वो, जो क्योंकि सभी ग्रेजुएट आ रहे हैं, उनको 2 एडिशनल एडवांस इंक्रीमेंट देता है, तो इसलिए 19,900 से आपका स्केल स्टार्ट होगा। 2 एडिशनल इंक्रीमेंट मिल रही हैं। और आपको अप्रोक्सीमेट मुंबई में, अगर आपको बॉम्बे या मुंबई में आपको सिलेक्शन मिलती है, पोस्टिंग होती है, तो 29,000 के बीच
लगभग आपका अप्रोक्सीमेट सैलरी होगी। सैलरी बहुत जल्दी स्टेट बैंक में बढ़ती है, सारे बैंकों में ही और स्टेट बैंक में खासकर, तो इसलिए इस चीज़ की वरी ना हो। और अदर बहुत बेनिफिट हैं, ये लिखे हुए हैं, प्रोविडेंट फंड, पेंशन अंडर एनपीएस और बहुत सी एलएफसी है और बहुत सी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और मोर ओवर आप प्रमोशन ले सकते हैं, बहुत हाई तक जा सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ का रहेगा आपका। और उसके बाद प्री एग्जामिनेशन है, वो डिफरेंट जो आपकी हमारी कैटेगरीज हैं, एससी, एसटी, ईएसएम, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, उनके लिए स्पेसिफिकली कुछ जो चुने हुए सेंटर हैं अरेंज किया जाएगा ट्रेनिंग सेंटर उनके लिए, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्चर 1 लास्ट में दिया हुआ है। और कॉल लेटर जो प्री का है वो 29/10/22 ऑनवर्ड जो है आपको मिल जाएंगे। टेंटेटिव है, टेंटेटिव मीन फाइनली होती है ऑलमोस्ट, अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, जैसे पीछे कोविड वगैरह आ गया था या गवर्नमेंट की कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन आ जाए, तो आपको इससे आपको एडमिट कार्ड मिलने शुरू हो जाएंगे। और मेन एग्ज़ाम के लिए आपको दिसंबर 22 या जनवरी 23 में टेंटेटिव आपको दिया डेट, उसमें मोस्टली उसमें हो जाता है। स्टेट बैंक टाइम्स पूरे टाइम पे टेस्ट लेता है और पूरे टाइम पे रिजल्ट निकाल के फाइनल सिलेक्शन करता है, नो डिले इसमें। और एट द टाइम ऑफ मेन एग्ज़ाम, ये मेन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ड्यूली ऑथेंटिकेटेड प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम कॉल लेटर विद ऑथेंटिक कॉपी ऑफ आईडी प्रूफ। तो आपने याद रखना है, जब आप प्री में जाएंगे तो आपको जो कॉल लेटर है उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन वहाँ से होती है, जो वहाँ पर इन्विजिलेटर होते हैं ट्रेनिंग, वहाँ पर जो सेंटर का हेड होते हैं या जो भी जिनकी ड्यूटी लगती है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, वो आपने संभाल के रखना है और मेन में साथ लेके जाना है, बी केयरफुल। और आईडी प्रूफ लेके जाना है साथ में। और इसके बाद आपकी जो एग्जामिनेशन ये फ़ीस होना है, एप्लीकेशन फ़ी, इंटीमेशन चार्जेस हैं, वो SC, ST, PWD, ESM एक्स-सर्विसमैन और DES मैन डिपेंडेंट ऑन एक्स-सर्विसमैन जो है उनके लिए नील है। और जनरल OBC EWS के लिए 750 रुपये की फ़ीस है। और इसको अप्लाई करने के लिए ये साइट दी हुई हैं बैंक की, ये मैंने दिखाई भी है हाईलाइट करके, ये भी दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके। तो इसके ऊपर आप खोलिए और भर दीजिए। और हेल्प डेस्क के लिए भी ये नंबर भी दिया हुआ है और ये ईमेल भी दी हुई है, यहाँ पर आप अगर कोई हेल्प लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। माई बेस्ट विशेस। तो मेरी इच्छा है कि आप सब इसको जो भी देख रहे हैं अप्लाई करें, या जिसको इनकी वैकेंसीज़ की ज़रूरत है भरने की, उनको इसको शेयर कर दें ताकि वो इसका फ़ायदा उठा के भारतीय स्टेट बैंक जो इंडिया में सबसे बड़ा बैंक और पूरी दुनिया में भी कई चीज़ों में बहुत आगे और बहुत बड़ा उसमें इसका नाम है, तो उसमें आप सर्विस कर सकें। मेरी बेस्ट विशेस हैं आपको। और इसको मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि जो ज़रूरतमंद हैं उनको इसको शेयर कर दें। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस पर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं नोबल यूथ पे। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। और इसके बाद मैं आपको नई एक वीडियो के साथ मिलूँगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।